दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी 2027 के चुनाव के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये भीड़ देखिए, यहां लोग देखिए, आज चर्चा 2027 के चुनाव पर करने के लिए तैयार है। 2027 का चुनावी साल है और लोगों की समस्या क्या है, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। क्या बिजली के बढ़ते दाम इनके लिए इस बार वोट डालते समय इनकी नजर में होंगे, या गन्ने का भुगतान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा प्रभावित रहता है। तमाम मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन बात आज किसानों की होगी, बात आज पश्चिम यूपी की होगी। और मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर। यहां क्या है किसानों का मूड और 2027 में किसके पक्ष में बन रहा है माहौल, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए यहां लोगों के मुद्दे। सबसे पहले आप ही बताइए बाबूजी, आप लोग इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर आपको लगता है प्रभावित करेंगे और किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? भाई मुद्दे तो जो है, मत इतनी जानकारी तो हमें है नहीं बोलने बांधने की। जो भी समझ में आ रहा वही कहता। अच्छा जी, अगर जब सरकार ठीक काम करेगी हम तो उन्हीं के साथ है। अभी जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से खुश है क्या? बस खुश किसान को तो क्या लाभ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी। गन्ने का भाव जो 400 रुपये कहकर सरकार कह रही है कि किसानों के लिए खुशहाली आ गई, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है कि 400 रुपये पर काम हो रहा है। जो सारी चीज़ों का भाव कम होता तो 400 बते रहते, और चीज़ों के सबके दाम बढ़ रहे हैं तो 400 में और क्या रहा किसान का। क्यों जी, बस। तो ये गन्ने का भाव है, इस पर आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है किसानों की ओर अनदेखी कर रही है। दूसरी जो बिजली की बात है, लग रहा है सरकार बिजली के बिलों को लेकर आप लोग संतुष्ट है क्या? बिल तो बहुत कुड़ब्बे जाली है जी। और रास्ता ही नहीं लगता इनका जो है, मैं काट डना में कभी 2000 का कर दें, कभी जो है 1500 का कर दें। कोई दुरवा ही नहीं। अब अनजाने आदमी क्या देख लगा इसमें, कुछ ही बता जाओ, ठागा ऊपर चीज़ पकड़ा जहाँ छुट्टी होगी। भुगतान हो रहा है समय पे कि नहीं? गन्ने का भुगतान हो गया, गन्ने का हो गया, लेकिन बिजली के बिल है और दूसरे भाव की समस्या है। अब बताइए भाई साहब, आप बताइए कि क्या आपके नज़र में इस बार किसान जो है मुद्दे क्या देखेंगे चुनाव के समय? भाई मुद्दे एक नहीं, मुद्दे तो अनेक हैं जी। जो युवा रोजगारों का युवाओं का ही है। इतने पेपर लीक हो गए, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कोई बोल नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। और किसानों को 400 रुपये का भाव गन्ने का दिया, 400 रुपये का क्या होगा 400 रुपये में? तो बताओ जी, और चीज़ों के इतने दाम बढ़ गए भाई, तो इनका बढ़ना चाहिए किसानों का भी। और तो बाकी बहुत चीज़ें हैं, एक थोड़ा ये आप पूछो क्या पूछना। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस बार जब 2027 के चुनाव की चर्चा होती है आप लोगों की, लगता है सरकार कहाँ कहाँ आपको ठीक लगती है, कहाँ आपको लगता है सरकार ने खराब कर दिया? सरकार कहीं ठीक नहीं, हर बात सरकार की सारी गलत है, कोई बात सरकार की एक भी बात तो ठीक नहीं है। क्यों जी, आप बताओ, कोई ठीक लग रहा है आपको? कहाँ ठीक लग रहा है सरकार के बारे में? हमें तो कोई ठीक नहीं लग रहा सरकार के बारे में कहीं भी। तो नीट का जो पेपर लीक को लेकर वहाँ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ जो है राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठ रहा है, आप लोगों के प्रभावित करेगा ये चुनाव में? वोट का मुद्दा बनेगा? बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि युवा इतना परेशान है, आज की रोजगार कहीं है नहीं है, ज़मीनें सब थोड़ी थोड़ी रहेगी तो क्या करेगा युवा? अच्छा, जो तैयारी कर रहे बच्चे, मान लिया 4-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बाजार तैयारी कर गए, पेपर लीक हो गया, तो क्या करें बच्चे? फिर कुछ आत्महत्या कर ली कुछ बच्चों ने जगह जगह, तो सब परेशान है। चलिए, ये परेशानी है। खाद बीज मिल रहा है कि नहीं टाइम पे? नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा। अब जब सरकार जैसे कह रही है कि भाई किसानों को भरपूर हम खाद दे रहे हैं, फांसी दे दी ममता वालों तो, और फांसी दे दी, किसी पे कागज है किसी पे नहीं है, और बिरान हो रही पब्लिक दिखे फिर रहे। मतलब जी, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करें। तो कितनी खेती बोलते हैं? ये ही 10-15 बीघे बस। तो कितना मिला खाद के कट्टे, कितने मिले? 6 मिले आज लो, तो 6 में वही पूर्ति हो रही है, जो भी हो रहा है कर रहे हैं, नहीं खाना पूर्ति। अच्छा, हाँ, खाना पूर्ति हो रही है बस। तो जो सरकार कह रही है कि भाई किसानों के लिए 2 गुनी आमदनी हम जो है करने के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ से हो जाएगी 2 गुनी आमदनी? 400 रुपये क्विंटल में 2 गुनी आमदनी हो जाएगी? हाँ जी, 400 में हो जाएगी क्या? हर चीज़ की इतनी बढ़ोतरी हो रही, इतनी बढ़ोतरी हो रही, कहाँ हो जाएगी 400 में? कहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा।
अच्छा, एक परेशान है पब्लिक। परेशान है, ये भी बात कह रहे हैं। अच्छा, एक बात तो आपके यहाँ तो मोरना मिल जो है, मोरना मिल का विस्तारीकरण हुआ, मुख्यमंत्री आए, कहा कि भाई यहाँ जो है अब किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम हो गया, उसका फायदा मिल गया क्या? कुछ नहीं लाभ मिला इसका, भी कोई लाभ नहीं हुआ इसका, अभी बढ़ा नहीं कुछ नहीं। 2 फेरी होली घोषणा तो 3 फेरी, अब लोग तो काम भी नहीं चालू है कुछ भी। अच्छा, हाँ, नहीं तो बहुत लंबे समय से मांग थी आप लोगों की। तो बहुत दिनों से थे, कहीं फेरी लड्डू बट लिए हमारे मिल में तो, पर बढ़ा था अब लो नहीं यो। ये गठबंधन है जयंत चौधरी का, किसानों की बात वो करते हैं, आप लोग किसान हैं, प्रभावित करेगा उनका गठबंधन बीजेपी के साथ? आप लोगों को लग रहा है कि जयंत चौधरी का बीजेपी में आना अब मीरापुर की सीट पर आप लोगों को वोट प्रभावित करेगा आपका? नहीं, कोई प्रभावित नहीं करने का। अभी जयंत को पैर मान लो बीजेपी के ला रहा वोट, कहाँ चली जाएगी जयंत पर? नुकसान में गया और इनके ला रहा जाएगा तो। अच्छा, हाँ, मतलब जयंत चौधरी नुकसान में गया? नुकसान में गया जयंत चौधरी। नहीं तो सरकार में, सत्ता में लोग एक बात कर रहेंगे। सत्ता में पकड़ा का भी क्या लाभ हो रहा है ऐसा, जब इसकी मान नहीं रहे कोई। अब मान लो खाद नहीं, दवा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा किसान को। अब मान लो किसान को गन्ने का भाई दे दो, अब मान लो नमक का ही देख लो तुम, कहाँ चलेगा बाहर, गन्ने का कहाँ सी, हाँ नहीं तो ये हो। ठीक है, आप बताइए बाबू जी, आप लोग जो है सामाजिक लोग भी है, राजनीति भी करते हैं, क्या लगता है लोगों के बीच जाते हैं, मुद्दे राजनीतिक तौर पर कौन से प्रभावित करेंगे इस बार लोगों को? मुद्दे तो सारे ही है, जैसा किसानों का मुद्दा है, राम जन्मभूमि का मुद्दा है, वो चढ़ावा चोरी का है, और आपका छात्रों का है, छात्रों का बहुत ज़्यादा है। छात्र इतनी मेहनत करे, घर वाले उन्हें पढ़ाने में उन्हें पूरी मेहनत करे, अपना सब कुछ बेच दे, उसके बाद में पेपर लीक हो जा, जो पैसे हैं वे पैसे वाले वही आ जा, या कैंसिल हो जा, उनकी पढ़ाई बर्बाद जा, उनका कई कई साल बर्बाद हो जा। उन छात्रों का क्या दोष है बेचारों का? ये सिर्फ लीक वैसे थोड़ा हो रहे, इसके पीछे भी सरकार पैसे कमा रही बेच बेच कर। जी कई 100 रुपए फार्मों में लेके वो भी तो खाए जा रहे हो। तो सरकार के भ्रष्टाचार है। तो बच्चों के पैसे वापसी करे जा। ये मतलब ये मुद्दे तो है ही लोगों के, लेकिन अब जो चुनाव आएंगे सरकार के लिए, क्या आपको माहौल नज़र आ रहा है मीरापुर में या आसपास के क्षेत्र में? सीटों की बात होती है, टिकटों की बात होती है, और इस क्षेत्र में मैं ये पूछ रहा हूँ कि माहौल आपको कहाँ नज़र आ रहा है? सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा क्या? नहीं, जब सरकार अपने पक्ष में काम तो ऐसा कर नहीं रही, सरकार के तो विरोध में माहौल है सब भाई। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे है, किसानों का है, जो ट्रेड डील अभी इन्होंने ट्रेड डील करी उसमें सारा किसान बर्बाद हो जाएगा, तो सब किसान समझ रहे इस चीज़ को। तो वो जब उनके खिलाफ काम होंगे, उन्हें रेट सही नहीं मिल रहा, और डीजल पर रेट बढ़ गया, और डीजल में तो अब एक आफत और आगे, वो डीजल उतना चल ही नहीं रहा जब से इथेनॉल मिला। E20 आ गया, अब आ गया, तो अब डीजल के रेट कम होने चाहिए थे ना, डीजल के रेट कम है, माइलेज भी कम हो गया, तो वो किसान को और नुकसान है। तो जब किसान विरोधी काम करेगी, देश विरोधी काम करेगी सरकार, तो फिर उसका माहौल कहाँ बनेगा उनके पक्ष में? अब जो विपक्ष में ये बात कोई बोलता है तो उसको कह देते हैं कि ये देशद्रोही है। नहीं, इनका तो वही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी सच्चाई कहेगा, इनके पास तो एक ही तो फार्मूला है, जो भी सच कहेंगे कहने वही देशद्रोही है। देशभक्त की इन्होंने परिभाषा ही बदल दी, जो देश के हित में काम करेगा वही देशद्रोही है, तो देशद्रोही की तो इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। तो बात जो है, देखिए चुनाव के समय पर एक आप मुद्दा देखते हैं लगातार जो है 80-20 का भी उठता है, वो भी समझेंगे एक बार, क्योंकि शंकराचार्य उत्तर प्रदेश में लगातार गाय को राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। उन पर भी जो है यहाँ थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि चुनाव में ये मुद्दे जिक्र होते हैं, बात करते हैं आप लोग। आप बताइए भाई साहब, आपके नज़र में ये है कि कुछ राष्ट्र माता जो गाय को बताने की बात कहा कि भाई इसका दर्जा देना चाहिए सरकार? नहीं, सभी किसानों के यहाँ जो भी गाय है, पशु जो दूध देते हैं, वो तो हमारी माता का दर्जा है, उसे तो हम माता के रूप में मानते ही हैं। बात आती है समस्याओं की, किसान से और देश के स्वास्थ्य से। किसान का सबसे बड़ा समस्या आ गई पेस्टिसाइड की क्वालिटी। नकली पेस्टिसाइड बहुत है मार्केट में, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी कीमत पर ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, यहाँ पेपर मिल है, उनमें इतना प्रदूषण हो गया कि हर गांव में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार नारा देती है फिट इंडिया का, फिट इंडिया की तरफ ज़मीनी हकीकत पर कदम नहीं उठाए जा रहे। अस्पतालों में भीड़ है, हमारे गांव में भी यहाँ
हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज हो चुका। वो जल प्रदूषण एक सबसे बड़ा माध्यम है। कीटनाशक दवाइयों का प्रकोप, अच्छी क्वालिटी की कीटनाशक ना होना, नकली प्रोडक्ट मार्केट में उतरना, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो फिट इंडिया का एक अभियान चलाया, नमामि गंगे का अभियान चलाया, जल प्रदूषण से नमामि गंगे भी हमारी प्रभावित वो नारा नहीं हो पाया देश का। फिट इंडिया में अगर हमारे बच्चे खेल से जुड़ेंगे, एक हमने पत्र भी लिखा था अपनी तरफ से कि एक स्कूल एक खेल, इंटर कॉलेज स्तर पर हमारे जो खिलाड़ी तैयार होंगे, किसी भी इंटर कॉलेज में एक खेल लागू कर दिया जा। सरकार पुराने जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षण देगा, उन्हें पीटीआई की जगह कोच के रूप में भी रख सकते हैं। ज़मीनी स्तर पर हमारे बच्चों का शारीरिक संरचना फिट इंडिया के तहत कामयाब हो पाएगी। सरकार को इन छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, उनका खेल से जुड़ाव हो। खेल एक माध्यम ऐसा है जो हमें विश्व में हमारी पहचान देगा। सेना के रूप में भी हम अच्छे नवयुवक तैयार कर पाएंगे। और जल प्रदूषण की समस्या और जो ये दो योजना चली हैं, इन पर सरकार ध्यान दे। और किसान के बच्चों के लिए, किसान के लिए जो मैंने कहा कि इस तरफ इन योजनाओं पर धरातल पर उतारा। और नारा लगाने से समस्या हल नहीं होगी जब तक ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं होगा। इन दोनों मुद्दों को धरातल पर काम करके किसान के बारे में सोचे, पेस्टिसाइड पर विशेष करके ध्यान दे। किसान अपने इतनी लागत आने लगी खेती में कि न तो पेस्टिसाइड की क्वालिटी है, हम सब लोगों का, किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, सही प्रोडक्ट हमें मिल नहीं पा रहे और रेट इतने महंगे हो गए। कुछ ही कंपनियों को उनका जो अथॉरिटी मिली हुई है, मार्केट में नकली आ गया, तो खेती प्रभावित हो चुकी। किसान की कमर टूट चुकी, खर्चे में इतनी लागत आ चुकी। या तो बीज इस तरह के दे सरकार के, बीमारी ना हो। एक तरफ तो वे कहते हैं कि भाई ज़्यादा ग्लूकोज वाली गन्ना खेती पैदा हो, दूसरी तरफ किसानों को वो दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती, तो किसान पीड़ित हैं। इस पर गौर करो सरकार। ठीक है, ये समस्या जो है आपने उठाई, कई सारी समस्या। हाँ बताइए बताइए। जैसे भैया जी ने कहा अभी कि इनको एक्स्ट्रा कोई पीटीआई की जगह खेल टीचर रख लिया जाए। 2022 के विज्ञापन का रिजल्ट अब आया इस महीने। एक एक स्कूल में 10-10, 12-12 वैकेंसी खाली है परमानेंट टीचर की। 20-20, 22-22 ट्यूटर लगा कर काम चलाया जा रहा है। सरकार वैकेंसी कहाँ से भर दे? खेल टीचर तो जब रखेगी, परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे। ठीक है नहीं, वैकेंसी तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो रोजगार की मतलब जो है, रोजगार को लेकर जो दावा, भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। एक हमारे यहाँ एक अभी बच्चा नेट क्वालिफाई किया था, पेपर लीक हो गया, सुसाइड करने से बाल बाल बचाया। उसके घर वालों ने कई लाख रुपए कोटा रह कर कोचिंग में खर्च करके वापस आया। क्या उस बच्चे का भविष्य अंधकार में पहुँचा दिया? नहीं पहुँचा दिया। ठीक है, ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे जो है वाकई मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खेलों के, किसानों के, और जो किसानों के लिए समस्या है, सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। आप बताओ ना बाबूजी, क्या भाई आप लोग वोट डालेंगे, कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? मुद्दे तो विकास के ही है। विकास तो सरकार के यहाँ है ही नहीं। विकास तो इतने समय से बढ़ रहा है कि विकास होगा, विकास होगा। हिंदू मुसलमान पर ले जा रहे हैं सब। हिंदू मुसलमान पर, हिंदू मुसलमान पर ले जा रहे हैं, नारा ही वो है इनका, और कुछ है ही नहीं। हिंदू मुसलमान, विकास तो है ही नहीं। बस झंडा दिखा रहे हिंदू मुसलमान। हम तो जब जाने ना पाकिस्तान पूछा दो, बताओ। तो मतलब सीधी सीधी जो विकास पर वो काम है ही नहीं। हाँ, ये तो जो फिर भाई भी ने कही वो सही बात कही। सारी किसान हो परेशान है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, देने भारी हो रहे। अब चुनाव आ रहा, वो अन्य 10% और लागू कर दिया, तो वापसी ले लिया। जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन वो फिर लागू कर देंगे, उसे 10% और बढ़ जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर का मुद्दा है। इन्हीं का राम मंदिर कर रहे थे, अब चोरों को बचा रहे हैं। क्यों नहीं सही जांच करा रहे? सरकार बचा रही। हाँ बचा रही। सरकार ने सीबीआई जांच करा दो उसकी, सरकार क्यों नहीं कराती?
तो राम मंदिर में जो है खूब कहा कि भाई जब राम मंदिर बना सरकार ने कहा कि भाई हमने जो नारा दिया था रामलला को लाएंगे, रामलला को ले आए। अब क्या हो रहा राम लला को फिर उसकी झोली में से काट के खा रहे हैं। हाँ। उसी की झोली में चोरी कर रहे। राम लला को लाएगा फायदा क्या हो गया, या नहीं हो नहीं रही चोरी, क्यों बचा रहे चोरों को। तो ये चुनाव में मुद्दे आप लोगों के दिमाग में उठेंगे तो सब मुद्दे। तो माहौल तो सरकार के खिलाफ जाएगा फिर। तो जा रहा सरकार बदलनी चाहिए, अदलती बदलती रहनी चाहिए सरकार, वही सरकार कामयाब हो। इसे बहुत टाइम हो लिया अब जा, ये सोच रहे अब जा थारे कब्जे में आ गई सत्ता, जैसे तुम चलाओ वैसे चला लो। बदलनी चाहिए सरकार तो 5 साल में बस। चलो अदलते बदलते रहना चाहिए यहाँ के लोगों का कहना है। आपके हिसाब से जो चुनाव में 2027 के मुद्दे क्या आपको नजर आते हैं भाई? वोट डालने का जब समय आएगा, आज की स्थिति परिस्थिति सरकार की देखते हुए मुद्दे कौन से हैं आपके? भाई जी किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। खाद से परेशान है, गन्ने से परेशान है, समय पर गन्ने में खाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। क्या आदमी 5 बीघे में 1 ही कट्टा डाल लेगा? जिसके पास 5 ही बीघे ज़मीन है उसको कहाँ से कट्टा मिल रहा, कौन लेने जा रहा? सबसे बड़ा मुद्दा खाद का यहाँ। चलिए, खाद का मुद्दा है, मुद्दा बिजली का भी है और किसानों के गन्ना भाव का भी। अब पश्चिम यूपी में है तो गन्ने की बात तो जरूर होती है। अब सरकार और सरकार के सहयोगी पार्टी रालोद इस बात को जरूर कहते हैं कि किसानों के लिए उनकी सरकार काफ़ी काम कर रही है, लेकिन किसानों के बीच तो मुद्दा कुछ और ही दिखता है। किसान जो है उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, सरकार देश का मुद्दा क्यों ना हो, और दिल्ली में बैठा जो युवा है नीट पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो मुद्दा क्यों ना हो, राम मंदिर चोरी का मुद्दा क्यों ना हो, हर मुद्दे पर बहुत विशेषता से काफ़ी गहनता से इस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। 2027 के चुनाव में ये वोट डालने से पहले मुद्दे कितने सामने आएंगे उनके, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2027 के लिए माहौल अब पश्चिम यूपी में बदलने जा रहा है। क्या सरकार भी बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज मीरापुर से हमारे साथ इतना ही, चलेंगे फिर किसी और विधानसभा पे और आपको दिखाएंगे 2027 में किसकी बनेगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।